अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से हमज़ा की माँ ने आकर के हमज़ा को उसकी बीवी अलीज़े के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा करके बताया। अब यहाँ पर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार अलीज़े ने उससे उनके माजी के बारे में क्यों छुपाया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रात के वक्त अकेला बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि ये अलीज़े ने मेरे साथ क्या किया है। तो इतने में उसकी माँ उनके पास आती है और आकर के बताती हैं कि हमज़ा बेटा नींद नहीं आ रही, आप अभी तक जाग रहे हो, परेशान हो, बस मुझे वो बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको बहुत दुख पहुंचा है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि नहीं मामा, दुख तो हुआ है लेकिन बस खैर आपने बताना था, बताना भी चाहिए था। तो यहाँ पर उसकी माँ मज़ीद कहती हैं कि और भी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि और भी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। तो उसकी माँ कहती हैं कि जी बेटा, बस अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ करवा देता और तुम उसके साथ बहुत खुश भी होते। तो अब यहाँ पर हमज़ा बहुत परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अलीज़े ने मुझे अपने माजी के बारे में क्यों नहीं बताया। ठीक है, मुझे अलीज़े की माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम वो मुझे बता तो देती क्योंकि माजी में क्या हुआ था, तो आज मुझे अपनी माँ के सामने इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता, मेरी आंखें अपनी माँ के सामने झुकनी ना होती। कम अज़ कम अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी माँ को कह सकता था कि मम्मा ये मैं पहले ये सब जानता हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जब मुझे ये सब बता रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो अलीज़े के पास जाता है और अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हारी माजी के बारे में ठीक है तुमने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारी माजी के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछूंगा, लेकिन ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो यहाँ पर अलीज़ा कहती हैं कि माजी के बारे में ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको बता देते। तो अलीज़े को हमज़ा कहता है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, तुम्हारी मंगनी वाली रात ही तुम्हारा जो मेहंदी की रात थी, तो सब घर वालों सब लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारी एक बहन ने एक अमीरज़ादी को फंसाया, उनके साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी उसी टाइम ही टूट गई थी क्योंकि सबको पता चल गया था। अब अलीज़ा ये सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो हमज़ा से कहती हैं कि ये किसने बताया आपको। तो हमज़ा कहता है कि मतलब ये सच है तो तुम मुझे पहले बताती ना। तो अलीज़ा कहती हैं कि आपने मुझे कहा था ना कि आपको मेरी माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम आप मुझे बता देती ना, तो मुझे आज अपनी माँ के सामने आंखें झुका के नहीं करना पड़ता, तो मैं अपनी माँ के सामने कह देता कि मैं अपने अलीज़े के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो यहाँ पर अलीज़ा रोना धोना शुरू कर देती हैं कि हमज़ा, हम हमेशा जो मर्द औरत के साथ मोहब्बत करता है और फिर उसे छोड़ने की बात करता है तो हमेशा ही बर्बादी लड़की औरत की ही होती है, मर्द का कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो आप कभी ऐसा ना हो आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि मेरी बहन की भी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद हो गई थी। एक अमीरज़ादी ने मेरी बहन को एक मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसे इस्तेमाल करके एक मक्खी की तरह दूध से उतार करके फेंक दिया। तो कभी आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी अपनी बहन की तरह बर्बाद होना नहीं चाहती। तो हम सब की आंखों में भी आंसू है, वो भी सोचता है कि अलीज़ा ने मुझे सच न बता करके बुरा किया। अब उधर उसकी माँ अलग से उसके पीछे पड़ी है कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी की माजी ऐसी है। अब यही माजी का पॉइंट लेके उन्होंने हमज़ा को यहाँ पर अलीज़ा से बदज़न करना है। अब अलीज़ा से बदज़न ऐसे होगा हमज़ा कि आखिरकार उसे छोड़ने की बात करेगा, बेचारी अलीज़ा को आखिरकार हमज़ा छोड़ ही देगा। तो अब चूँकि हमज़ा पहले ही यहाँ अलीज़ा के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुका है, तो यहाँ पर उस पर बदनामी का टप्पा भी लगा कर के उसे घर से निकाल देगा और घर से निकालने के बाद हमज़ा की परेशानियों का
समा शुरू होने वाला है और अलीज़े के ज़िंदगी में बर्बादियाँ भी शुरू होने वाली है। तो अब यहाँ पर जो हनान है, जिनकी मंगनी यहाँ पर अलीज़े के साथ हो गई थी, लेकिन उसकी माँ ने वो मंगनी ज़बरदस्ती तोड़वा दी थी। अब हनान जो पहले ही मोहब्बत करता है अलीज़े से, वो यहाँ पर अलीज़े को समेटेगा, उसे संभालेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसे एक अच्छा पोजीशन देगा। लेकिन वह गुज़रेगा, वह गुज़रने के साथ साथ आखिरकार पता चलेगा कि अलीज़े माँ बनने वाली है। तो अब यहाँ पर हमज़ा की माँ ने जो अलीज़े की माज़ी को बढ़ा चढ़ा कर के यहाँ हमज़ा के सामने पेश किया है, अब ये आखिरकार सबके सामने हकीकत आखिरकार आ जाएगी कि जो कुछ उसकी माँ ने जो गलत इल्ज़ामात यहाँ पर अलीज़े पर लगाए थे वो सब झूठ थे। अलीज़े सच्ची पाक दामन है। तो तब हमज़ा को एहसास होगा कि उसने शायद बहुत बुरा किया अपनी बीवी के साथ, और तब उसे ये भी पता चलता है कि अलीज़े उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो फिर अलीज़े के पास जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अलीज़े उसे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन फिर अपने बच्चे की खातिर शायद फिर उसे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर जो हनान है उसके बेचारे के लिए कोई खुशी वाली ख़बर नहीं होगी, क्योंकि वो तो मोहब्बत अलीज़े से करता है और अलीज़े की पेट में हमज़ा का बच्चा है। तो इसीलिए इन दोनों की जोड़ बहुत मुश्किल है, और उसके सर पर जो ज़बरदस्ती लड़की बिठाई गई है वो उसके सर से उतर जाएगी, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से हमज़ा की माँ ने आकर के हमज़ा को उसकी बीवी अलीज़े के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा करके बताया। अब यहाँ पर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार अलीज़े ने उससे उनके माजी के बारे में क्यों छुपाया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रात के वक्त अकेला बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि ये अलीज़े ने मेरे साथ क्या किया है। तो इतने में उसकी माँ उनके पास आती है और आकर के बताती हैं कि हमज़ा बेटा नींद नहीं आ रही, आप अभी तक जाग रहे हो, परेशान हो, बस मुझे वो बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको बहुत दुख पहुंचा है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि नहीं मामा, दुख तो हुआ है, लेकिन बस खैर आपने बताना भी चाहिए था। तो यहाँ पर उसकी माँ मज़ीद कहती हैं कि और भी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि और भी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। तो उसकी माँ कहती हैं कि जी बेटा, बस अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ करवा देता और तुम उसके साथ बहुत खुश भी होते। तो अब यहाँ पर हमज़ा बहुत परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अलीज़े ने मुझे अपने माजी के बारे में क्यों नहीं बताया। ठीक है, मुझे अलीज़े की माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम वो मुझे बता तो देती क्योंकि माजी में क्या हुआ था, तो आज मुझे अपनी माँ के सामने इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता, मेरी आंखें अपनी माँ के सामने झुकनी ना होती। कम अज़ कम अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी माँ को कह सकता था कि मम्मा ये मैं पहले ये सब जानता हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जब मुझे ये सब बता रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो अलीज़े के पास जाता है और अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हारी माजी के बारे में ठीक है, तुमने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारी माजी के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछूँगा, लेकिन ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो यहाँ पर अलीज़ा कहती हैं कि माजी के बारे में ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको बता देते। तो अलीज़े को हमज़ा कहता है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, तुम्हारी मंगनी वाली रात ही तुम्हारा जो मेहंदी की रात थी, तो सब घर वालों सब लोगों को पता चल चुका कि तुम्हारी एक बहन ने एक अमीरज़ादी को फंसाया, उनके साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी उसी टाइम ही टूट गई थी क्योंकि सबको पता चल गया था। अब अलीज़े ये सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो हमज़ा से कहती हैं कि ये किसने बताया आपको। तो हमज़ा कहता है कि मतलब ये सच है तो तुम मुझे पहले बताती ना। तो अलीज़ा कहती हैं कि आपने मुझे कहा था ना कि आपको मेरी माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम आप मुझे बता देती ना, तो मुझे आज
अपनी माँ के सामने आंखें झुका के नहीं करना पड़ता, तो मैं अपनी माँ के सामने कह देता कि मैं अपने अलीज़े के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो यहाँ पर अलीज़े रोना धोना शुरू कर देती हैं कि हमज़ा, हम हमेशा जो मर्द औरत के साथ मोहब्बत करता है और फिर उसे छोड़ने की बात करता है, तो हमेशा ही बर्बादी लड़की औरत की ही होती है, मर्द का कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो आप कभी ऐसा ना हो आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि मेरी बहन की भी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद हो गई थी। एक अमीरज़ादी ने मेरी बहन को एक मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसे इस्तेमाल करके एक मक्खी की तरह दूध से उतार करके फेंक दिया। तो कभी आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी अपनी बहन की तरह बर्बाद होना नहीं चाहती। तो हम सब की आंखों में भी आंसू है, वो भी सोचता है कि अलीज़े ने मुझे सच न बता करके बुरा किया। अब उधर उसकी माँ अलग से उसके पीछे पड़ी है कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी की माजी ऐसी है। अब यही माजी का पॉइंट लेके उन्होंने हमज़ा को यहाँ पर अलीज़े से बदज़न करना है। अब अलीज़े से बदज़न ऐसे होगा हमज़ा कि आखिरकार उसे छोड़ने की बात करेगा। बेचारी अलीज़े को आखिरकार हमज़ा छोड़ ही देगा। तो अब चूँकि हमज़ा पहले ही यहाँ अलीज़े के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुका है, तो यहाँ पर उस पर बदनामी का टप्पा भी लगा कर के उसे घर से निकाल देगा। और घर से निकालने के बाद हमज़ा की परेशानियों का समा शुरू होने वाला है और अलीज़े के ज़िंदगी में बर्बादियाँ भी शुरू होने वाली है। तो अब यहाँ पर जो हनान है, जिनकी मंगनी यहाँ पर अलीज़े के साथ हो गई थी, लेकिन उसकी माँ ने वो मंगनी ज़बरदस्ती तोड़वा दी थी। अब हनान जो पहले ही मोहब्बत करता है अलीज़े से, वो यहाँ पर अलीज़े को समेटेगा, उसे संभालेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसे एक अच्छा पोजीशन देगा। लेकिन वह गुज़रेगा, वह गुज़रने के साथ साथ आखिरकार पता चलेगा कि अलीज़े माँ बनने वाली है। तो अब यहाँ पर हमज़ा की माँ ने जो अलीज़े की माजी को बड़ा चढ़ा करके यह हमज़ा के सामने पेश किया है, अब ये आखिरकार सबके सामने हकीकत आखिरकार आ जाएगी कि जो कुछ उसकी माँ ने जो गलत इल्ज़ामात यहाँ पर अलीज़े पर लगाए थे वो सब झूठ थे। अलीज़े सच्ची पाक दामन है। तो तब हमज़ा को एहसास होगा कि उसने शायद बहुत बुरा किया अपनी बीवी के साथ, और तब उसे ये भी पता चलता है कि अलीज़े उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो फिर अलीज़े के पास जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अलीज़े उसे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन फिर अपने बच्चे की खातिर शायद फिर उसे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर जो हनान है उसके बेचारे के लिए कोई खुशी वाली ख़बर नहीं होगी, क्योंकि वो तो मोहब्बत अलीज़े से करता है और अलीज़े की पेट में हमज़ा का बच्चा है। तो इसीलिए इन दोनों की जोड़ बहुत मुश्किल है और उसके सर पर जो ज़बरदस्ती लड़की बिठाई गई है वो उसके सर से उतर जाएगी, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से हमज़ा की माँ ने आकर के हमज़ा को उसकी बीवी अलीज़े के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा करके बताया। अब यहाँ पर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार अलीज़े ने उससे उनके माजी के बारे में क्यों छुपाया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रात के वक्त अकेला बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि ये अलीज़े ने मेरे साथ किया है। तो इतने में उसकी माँ उनके पास आती है और आकर के बताती हैं कि हमज़ा बेटा नींद नहीं आ रही, आप अभी तक जाग रहे हो, परेशान हो, बस मुझे वो बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको बहुत दुख पहुंचा है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि नहीं मामा, दुख तो हुआ है, लेकिन बस खैर आपने बताना भी चाहिए था। तो यहाँ पर उसकी माँ मज़ीद कहती हैं कि और भी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि और भी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। तो उसकी माँ कहती हैं कि जी बेटा, बस अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ करवा देता और तुम उसके साथ बहुत खुश भी होते। तो अब यहाँ पर हमज़ा बहुत परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अलीज़े ने मुझे अपने माजी के बारे में क्यों नहीं बताया।
ठीक है, मुझे अलीज़े की माज़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम वो मुझे बता तो देती क्योंकि माज़ी में क्या हुआ था, तो आज मुझे अपनी माँ के सामने इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता। मेरी आंखें अपनी माँ के सामने झुकनी ना होती। कम अज़ कम अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी माँ को कह सकता था कि मम्मा ये मैं पहले ये सब जानता हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जब मुझे ये सब बता रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो अलीज़े के पास जाता है और अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुम्हारी माज़ी के बारे में ठीक है, तुमने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारी माज़ी के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछूंगा, लेकिन ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो यहाँ पर अलीज़ा कहती हैं कि माज़ी के बारे में मैं ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको बता देते। तो अलीज़े को हमज़ा कहता है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, तुम्हारी मंगनी वाली रात ही तुम्हारा जो मेहंदी की रात थी, तो सब घर वालों सब लोगों को पता चल चुका कि तुम्हारी एक बहन ने एक अमीरज़ादी को फंसाया, उनके साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी उसी टाइम ही टूट गई थी क्योंकि सबको पता चल गया था। अब अलीज़ा ये सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो हमज़ा से कहती हैं कि ये किसने बताया आपको। तो हमज़ा कहता है कि मतलब ये सच है तो तुम मुझे पहले बताती ना। तो अलीज़ा कहती हैं कि आपने मुझे कहा था ना कि आपको मेरी माज़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम आप मुझे बता देती ना, तो मुझे आज अपनी माँ के सामने आंखें झुका के नहीं करना पड़ता, तो मैं अपनी माँ के सामने कह देता कि मैं अपने अलीज़े के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो यहाँ पर अलीज़ा रोना धोना शुरू कर देती हैं कि हमज़ा, हम हमेशा जो मर्द औरत के साथ मोहब्बत करता है और फिर उसे छोड़ने की बात करता है, तो हमेशा ही बर्बादी लड़की औरत की ही होती है, मर्द का कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो आप कभी ऐसा ना हो आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि मेरी बहन की भी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद हो गई थी। एक अमीरज़ादी ने मेरी बहन को एक मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसे इस्तेमाल करके एक मक्खी की तरह दूध से उतार करके फेंक दिया। तो कभी आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी अपनी बहन की तरह बर्बाद होना नहीं चाहती। तो हम सब की आंखों में भी आंसू है, वो भी सोचता है कि अलीज़ा ने मुझे सच न बता करके बुरा किया। अब उधर उसकी माँ अलग से उसके पीछे पड़ी है कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी की माज़ी ऐसी है। अब यही माज़ी का पॉइंट लेके उन्होंने हमज़ा को यहाँ पर अलीज़ा से बदज़न करना है। अब अलीज़ा से बदज़न ऐसे होगा हमज़ा कि आखिरकार उसे छोड़ने की बात करेगा। बेचारी अलीज़ा को आखिरकार हमज़ा छोड़ ही देगा। तो अब चूँकि हमज़ा पहले ही यहाँ अलीज़ा के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुका है, तो यहाँ पर उस पर बदनामी का टप्पा भी लगा कर के उसे घर से निकाल देगा। और घर से निकालने के बाद हमज़ा की परेशानियों का समा शुरू होने वाला है और अलीज़ा के ज़िंदगी में बर्बादियाँ भी शुरू होने वाली है। तो अब यहाँ पर जो हनान है, जिनकी मंगनी यहाँ पर अलीज़ा के साथ हो गई थी, लेकिन उसकी माँ ने वो मंगनी ज़बरदस्ती तोड़वा दी थी। अब हनान जो पहले ही मोहब्बत करता है अलीज़ा से, वो यहाँ पर अलीज़ा को समेटेगा, उसे संभालेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसे एक अच्छा पोजीशन देगा। लेकिन वह गुज़रेगा, वह गुज़रने के साथ साथ आखिरकार पता चलेगा कि अलीज़ा माँ बनने वाली है। तो अब यहाँ पर हमज़ा की माँ ने जो अलीज़ा की माज़ी को बड़ा चढ़ा करके यहाँ हमज़ा के सामने पेश किया है, अब ये आखिरकार सबके सामने हकीकत आखिरकार आ जाएगी कि जो कुछ उसकी माँ ने जो गलत इल्ज़ामात यहाँ पर अलीज़ा पर लगाए थे वो सब झूठ थे। अलीज़ा सच्ची पाक दामन है। तो तब हमज़ा को एहसास होगा कि उसने शायद बहुत बुरा किया अपनी बीवी के साथ, और तब उसे ये भी पता चलता है कि अलीज़ा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है। तो फिर अलीज़ा के पास जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अलीज़ा उसे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन फिर अपने बच्चे की खातिर शायद फिर उसे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर जो हनान है उसके बेचारे के लिए कोई खुशी वाली ख़बर नहीं होगी, क्योंकि वो तो मोहब्बत अलीज़ा से करता है और अलीज़ा की पेट में हमज़ा का बच्चा है। तो इसीलिए इन दोनों की जोड़ बहुत मुश्किल है
और उसके सर पर जो ज़बरदस्ती लड़की बिठाई गई है वो उसके सर से उतर जाएगी, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से हमज़ा की माँ ने आकर के हमज़ा को उसकी बीवी अलीज़े के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा करके बताया। अब यहाँ पर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार अलीज़े ने उससे उनके माजी के बारे में क्यों छुपाया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रात के वक्त अकेला बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि ये अलीज़े ने मेरे साथ किया है। तो इतने में उसकी माँ उनके पास आती है और आकर के बताती हैं कि हमज़ा बेटा नींद नहीं आ रही, आप अभी तक जाग रहे हो, परेशान हो, बस मुझे वो बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको बहुत दुख पहुंचा है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि नहीं मामा, दुख तो हुआ है लेकिन बस खैर आपने बताना था, बताना भी चाहिए था। तो यहाँ पर उसकी माँ मज़ीद कहती हैं कि और भी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि और भी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। तो उसकी माँ कहती हैं कि जी बेटा, बस अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ करवा देता और तुम उसके साथ बहुत खुश भी होते। तो अब यहाँ पर हमज़ा बहुत परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अलीज़े ने मुझे अपने माजी के बारे में क्यों नहीं बताया। ठीक है, मुझे अलीज़े की माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम वो मुझे बता तो देती क्योंकि माजी में क्या हुआ था, तो आज मुझे अपनी माँ के सामने इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता, मेरी आंखें अपनी माँ के सामने झुकनी ना होती। कम अज़ कम अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी माँ को कह सकता था कि मम्मा ये मैं पहले ये सब जानता हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जब मुझे ये सब बता रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो अलीज़े के पास जाता है और अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हारी माजी के बारे में ठीक है तुमने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारी माजी के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछूंगा, लेकिन ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो यहाँ पर अलीज़ा कहती हैं कि माजी के बारे में ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको बता देते। तो अलीज़े को हमज़ा कहता है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, तुम्हारी मंगनी वाली रात ही तुम्हारा जो मेहंदी की रात थी, तो सब घर वालों सब लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारी एक बहन ने एक अमीरज़ादी को फंसाया, उनके साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी उसी टाइम ही टूट गई थी क्योंकि सबको पता चल गया था। अब अलीज़ा ये सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो हमज़ा से कहती हैं कि ये किसने बताया आपको। तो हमज़ा कहता है कि मतलब ये सच है तो तुम मुझे पहले बताती ना। तो अलीज़ा कहती हैं कि आपने मुझे कहा था ना कि आपको मेरी माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम आप मुझे बता देती ना, तो मुझे आज अपनी माँ के सामने आंखें झुका के नहीं करना पड़ता, तो मैं अपनी माँ के सामने कह देता कि मैं अपने अलीज़े के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो यहाँ पर अलीज़ा रोना धोना शुरू कर देती हैं कि हमज़ा, हम हमेशा जो मर्द औरत के साथ मोहब्बत करता है और फिर उसे छोड़ने की बात करता है तो हमेशा ही बर्बादी लड़की औरत की ही होती है, मर्द का कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो आप कभी ऐसा ना हो आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि मेरी बहन की भी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद हो गई थी। एक अमीरज़ादी ने मेरी बहन को एक मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसे इस्तेमाल करके एक मक्खी की तरह दूध से उतार करके फेंक दिया। तो कभी आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी अपनी बहन की तरह बर्बाद होना नहीं चाहती। तो हम सब की आंखों में भी आंसू है, वो भी सोचता है कि अलीज़ा ने मुझे सच न बता कर के बुरा किया। अब उधर उसकी माँ अलग से उसके पीछे पड़ी है कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी की माजी ऐसी है। अब यही माजी का पॉइंट लेके उन्होंने हमज़ा को यहाँ पर अलीज़ा से बदज़न करना है। अब अलीज़ा से बदज़न ऐसी होगा हमज़ा कि आखिरकार उसे छोड़ने की बात करेगा, बेचारी अलीज़ा को आखिरकार हमज़ा छोड़ ही देगा।
तो अब चूँकि हमज़ा पहले ही यहाँ अलीज़ा के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुका है, तो यहाँ पर उस पर बदनामी का टप्पा भी लगा कर के उसे घर से निकाल देगा। और घर से निकालने के बाद हमज़ा की परेशानियों का समा शुरू होने वाला है और अलीज़ा के ज़िंदगी में बर्बादियाँ भी शुरू होने वाली है। तो अब यहाँ पर जो हनान है, जिनकी मंगनी यहाँ पर अलीज़ा के साथ हो गई थी, लेकिन उसकी माँ ने वो मंगनी ज़बरदस्ती तोड़वा दी थी। अब हनान जो पहले ही मोहब्बत करता है अलीज़ा से, वो यहाँ पर अलीज़ा को समेटेगा, उसे संभालेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसे एक अच्छा पोजीशन देगा। लेकिन वह गुज़रेगा, वह गुज़रने के साथ साथ आखिरकार पता चलेगा कि अलीज़ा माँ बनने वाली है। तो अब यहाँ पर हमज़ा की माँ ने जो अलीज़ा की माज़ी को बड़ा चढ़ा कर के यहाँ हमज़ा के सामने पेश किया है, अब ये आखिरकार सबके सामने हकीकत आखिरकार आ जाएगी कि जो कुछ उसकी माँ ने जो गलत इल्ज़ामात यहाँ पर अलीज़ा पर लगाए थे वो सब झूठ थे। अलीज़ा सच्ची पाक दामन है। तो तब हमज़ा को एहसास होगा कि उसने शायद बहुत बुरा किया अपनी बीवी के साथ, और तब उसे ये भी पता चलता है कि अलीज़ा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है। तो फिर अलीज़ा के पास जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अलीज़ा उसे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन फिर अपने बच्चे की खातिर शायद फिर उसे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर जो हनान है उसके बेचारे के लिए कोई खुशी वाली ख़बर नहीं होगी, क्योंकि वो तो मोहब्बत अलीज़ा से करता है और अलीज़ा की पेट में हमज़ा का बच्चा है। तो इसीलिए इन दोनों की जोड़ बहुत मुश्किल है और उसके सर पर जो ज़बरदस्ती लड़की बिठाई गई है वो उसके सर से उतर जाएगी, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से हमज़ा की माँ ने आकर के हमज़ा को उसकी बीवी अलीज़ा के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा कर के बताया। अब यहाँ पर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार अलीज़ा ने उससे उनके माजी के बारे में क्यों छुपाया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रात के वक्त अकेला बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि ये अलीज़ा ने मेरे साथ क्या किया है। तो इतने में उसकी माँ उनके पास आती है और आकर के बताती हैं कि हमज़ा बेटा नींद नहीं आ रही, आप अभी तक जाग रहे हो, परेशान हो, बस मुझे वो बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको बहुत दुख पहुंचा है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि नहीं मामा, दुख तो हुआ है, लेकिन बस खैर आपने बताना था, बताना भी चाहिए था। तो यहाँ पर उसकी माँ मज़ीद कहती हैं कि और भी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि और भी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। तो उसकी माँ कहती हैं कि जी बेटा, बस अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ करवा देता और तुम उसके साथ बहुत खुश भी होते। तो अब यहाँ पर हमज़ा बहुत परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अलीज़ा ने मुझे अपने माजी के बारे में क्यों नहीं बताया। ठीक है, मुझे अलीज़ा की माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम वो मुझे बता तो देती कि उनके माजी में क्या हुआ था, तो आज मुझे अपनी माँ के सामने इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता, मेरी आंखें अपनी माँ के सामने झुकनी ना होती। कम अज़ कम अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी माँ को कह सकता था कि मम्मा ये मैं पहले ये सब जानता हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जब मुझे ये सब बता रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो अलीज़ा के पास जाता है और अलीज़ा से कहता है कि अलीज़ा, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हारी माजी के बारे में ठीक है, तुमने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारी माजी के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछूँगा, लेकिन ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो यहाँ पर अलीज़ा कहती हैं कि माजी के बारे में ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको बता देते। तो अलीज़ा को हमज़ा कहता है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, तुम्हारी मंगनी वाली रात ही तुम्हारा जो मेहंदी की रात थी, तो सब घर वालों सब लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारी एक बहन ने एक अमीरज़ादी को फंसाया, उनके साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी उसी टाइम ही टूट गई थी, क्योंकि सबको पता चल गया था। अब अलीज़ा ये सुनकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो हमज़ा से कहती हैं कि ये किसने बताया आपको। तो हमज़ा कहता है कि मतलब ये सच है तो तुम मुझे पहले बताती ना,
तो अलीज़ा कहती हैं कि आपने मुझे कहा था ना कि आपको मेरी माज़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम आप मुझे बता देती ना, तो मुझे आज अपनी माँ के सामने आंखें झुका के नहीं करना पड़ता। तो मैं अपनी माँ के सामने कह देता कि मैं अपने अलीज़े के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो यहाँ पर अलीज़े रोना धोना शुरू कर देती हैं कि हमज़ा, हम हमेशा जो मर्द औरत के साथ मोहब्बत करता है और फिर उसे छोड़ने की बात करता है, तो हमेशा ही बर्बादी लड़की औरत की ही होती है, मर्द का कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो आप कभी ऐसा ना हो आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि मेरी बहन की भी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद हो गई थी। एक अमीरज़ादी ने मेरी बहन को एक मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसे इस्तेमाल करके एक मक्खी की तरह दूध से उतार करके फेंक दिया। तो कभी आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी अपनी बहन की तरह बर्बाद होना नहीं चाहती। तो हम सब की आंखों में भी आंसू है, वो भी सोचता है कि अलीज़े ने मुझे सच न बता कर के बुरा किया। अब उधर उसकी माँ अलग से उसके पीछे पड़ी है कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी की माजी ऐसी है। अब यही माजी का पॉइंट लेके उन्होंने हमज़ा को यहाँ पर अलीज़े से बदज़न करना है। अब अलीज़े से बदज़न ऐसी होगा हमज़ा कि आखिरकार उसे छोड़ने की बात करेगा। बेचारी अलीज़े को आखिरकार हमज़ा छोड़ ही देगा। तो अब चूँकि हमज़ा पहले ही यहाँ अलीज़े के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुका है, तो यहाँ पर उस पर बदनामी का टप्पा भी लगा कर के उसे घर से निकाल देगा। और घर से निकालने के बाद हमज़ा की परेशानियों का समा शुरू होने वाला है और अलीज़े के ज़िंदगी में बर्बादियाँ भी शुरू होने वाली है। तो अब यहाँ पर जो हनान है, जिनकी मंगनी यहाँ पर अलीज़े के साथ हो गई थी, लेकिन उसकी माँ ने वो मंगनी ज़बरदस्ती तोड़वा दी थी। अब हनान जो पहले ही मोहब्बत करता है अलीज़े से, वो यहाँ पर अलीज़े को समेटेगा, उसे संभालेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसे एक अच्छा पोजीशन देगा। लेकिन वह गुज़रेगा, वह गुज़रने के साथ साथ आखिरकार पता चलेगा कि अलीज़े माँ बनने वाली है। तो अब यहाँ पर हमज़ा की माँ ने जो अलीज़े की माज़ी को बड़ा चढ़ा कर के यहाँ हमज़ा के सामने पेश किया है, अब ये आखिरकार सबके सामने हकीकत आखिरकार आ जाएगी कि जो कुछ उसकी माँ ने जो गलत इल्ज़ामात यहाँ पर अलीज़े पर लगाए थे, वो सब झूठ थे। अलीज़े सच्ची पाक दामन है। तो तब हमज़ा को एहसास होगा कि उसने शायद बहुत बुरा किया अपनी बीवी के साथ, और तब उसे ये भी पता चलता है कि अलीज़े उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है। तो फिर अलीज़े के पास जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अलीज़े उसे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन फिर अपने बच्चे की खातिर शायद फिर उसे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर जो हनान है, उसके